श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज नारायण 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 भगवत चर्चा में जाने का प्रयास करें। आज जो चर्चा का विषय है ठीक है बस कहीं करय बिरंची प्रभु अजहि मसक्ते विचारित संशय राम ही कजहि प्रवीण। सुन लीजिए महाराज,
जब अपना स्मरण सुन रहे तो उन्होंने जब कहा कि लोमस ऋषि जी के पास तो मैं चाहता था कि भक्ति का करें, तो लोमस ऋषि जी ज्ञान का निरूपण करने लगे और इसी में उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। दिया हुआ है तो मैं ज्ञान का पक्ष, लोमस ऋषि जी ज्ञान का पक्ष रखते थे और मैं भक्ति का निरूपण करता था। इसलिए लोमस ऋषि जी नाराज हो गए। इस प्रसंग को जब गरुड़ जी ने सुना ठीक है तो गरुड़ जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री भुसुंडी जी से पूछ दिया कि एक बात प्रभु पूछो तो ही तो कहो बुझाई कृपा निधि मोहि कहहि संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान सुनाना सोई मुनि तुम सन कहु गुसाई और नहीं आदर हो भगत की नाई ज्ञानी भगति। गरुड़ जी का ये प्रश्न था कि महाराज जब ज्ञान कहीं संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना और उसका आपने आदर नहीं किया, भक्ति का आदर किया, तो इसका कारण क्या है? और उसी का समाधान करते हुए भक्ति और ज्ञान का निरूपण करने के बाद भुसुंडी जी कहते हैं कि मस कहीं करे बिरंजी प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारित जी संशय राम ही भजहि प्रवीण। और इतना ही नहीं कहते महाराज, आगे कहते हैं कि विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिम नरा भजन्ति येति दुस्तरम तरन्ति ते। विनिश्चितम बदामि, मानो भुसुंडी जी कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से निश्चित रूप से ये कहता हूँ। अब महाराज इसको यदि हम सरल ढंग से समझें कि जब संक्षिप्त रास्ता से मंजिल मिलने वाला हो तो कोई व्यक्ति भला लंबी दूरी तय क्यों करे? जो बात ज्ञान से मिलने वाली है वही बात जब भक्ति से मिलने वाली है और ज्ञान से कठिनता से मिलने वाली है और भक्ति से सरलता से मिलने वाली है, तो गरुड़ जी से कहते हैं कि हम भक्ति ही भगवान का क्यों न करें? ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञान भक्ति के आश्रित है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति से जब भवसागर तरा जा सकता है तो हम भगवान की भक्ति ही करें।
बाबा तुलसी यहाँ पे मच्छर किसको निरूपित करते हैं? तो देखिए, सब जीव में चेतनता है, चैतन्य शक्ति है, चित्त शक्ति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चित्त शक्ति, चेतन शक्ति सब जीव में है, परंतु चेतन शक्ति का जिसमें सबसे अधिक विकास हो गया, पूर्ण रूप से विकास हो गया, वो ब्रह्मा है और वो बड़े। और जिसमें चेतन शक्ति जो है वह सुप्त हो गया, सो गया, वही मशक है, मच्छर। तो आप देखें भला, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और उस समय ब्रह्मा जी की स्थिति कैसी थी? मानो जैसे कोई सो करके उठा हो। तो भगवान उनको वेद का ज्ञान दिए। कौन भगवान? जाके सहज श्वास सुखचारी। ऐसे जो सहज श्वास में जिनका वेद बसा है, ऐसे भगवान जो है ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिए। तो वेद का ज्ञान कैसे दिए? क्या गुरु शिष्य परंपरा से दिए? कहा नहीं। तो क्या अध्ययन की दृष्टि से आमने सामने बैठ के अध्ययन कराया गया? तो बोले नहीं। तो ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान आखिर हुआ कैसे? तो भागवत जी के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में इसका उत्तर मिलता है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जो जन्मादि सृष्टि रचना पालन और संहार करने वाले स्वराट भगवान है, जो सब में व्याप्त है, ऐसे भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान करा दिया। अर्थात जो सहज थे उनको चेतन बना दिए, उनको वेद का ज्ञान संकल्प मात्र से उन्होंने करा दिया। और आप विचार करें महाराज, ब्रह्मा जी को तो भगवान ने संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान कराया, पर ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, और जब भगवान का दर्शन उनको हुआ तो 5 वर्ष का बालक तो ज्ञान के दृष्टि से जड़ होता है। अब भगवान का जब दर्शन उनको हुआ तो भगवान के दर्शन के बाद इनके मन में इच्छा हुई कि मैं भगवान की स्तुति करूं। और 5 वर्ष का बालक भला भगवान की स्तुति कैसे करता? तो उस समय भगवान ने अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे कराया? भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श करा दिया और उनको ज्ञान हो गया और अद्भुत स्तुति उन्होंने किया। तो एक को संकल्प मात्र से ज्ञान कराने की सामर्थ्य उनको,
एक को उन्होंने शंख के स्पर्श से ज्ञान करा दिया, और जो जड़ हो गई थी अहल्या, उस जड़ अहल्या को भगवान ने चेतन कैसे बना दिया, उसमें ज्ञान कैसे प्रस्फुटित कर दिया, कहे चरण रज देकर। चरण रज प्रभु चाहत कृपा करहु रघुवीर। तो ऐसे सामर्थ्यवान भगवान है, प्रभु है, जो बस कही करे बिरंची प्रभु। अब जब ब्रह्मा जी को उन्होंने वेद का ज्ञान करा दिया, तो भगवान ने आदेश किया ब्रह्मा जी को कि तुम सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए। भगवान ने देखा कि हाथ जोड़ा है, मतलब ये मेरे आदेश को हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहा है, और वो तो हाथ जोड़े ही रहे। तो भगवान मानो पूछे कि ब्रह्मा जी क्या बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुम हाथ जोड़े तो मेरे आदेश का तुम हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहे हो, ये अर्थ लगाया, पर अभी भी तुम हाथ जोड़े हो, क्या बात है। तो तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़े जोड़े कहते हैं कि प्रभु आपके आदेश का पालन मैं हाथ जोड़ के ही स्वीकार कर रहा हूँ, परंतु एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ। कहा क्या? कहा जब मैं सृष्टि करने लगूं तो मेरे अंदर सृष्टि का अभिमान आ सकता है कि मैं सृष्टि करता हूँ। ये अभिमान न आए, क्योंकि जब अभिमान आएगा तो पुनः बुद्धि जो है वो जड़ हो जाएगी। इसलिए पुनः बुद्धि में जड़ता न आए, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कृपा करें जिससे मेरी बुद्धि में जड़ता न आए। और तब भगवान उनको कृपा करके सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत सुनाए और कहा इसका तुम चिंतन करते हुए जब सृष्टि करोगे तो तुमको अभिमान नहीं आएगा। तो इस तरह से अब ब्रह्मा जी देखें, जो नींद से उठे हुए बालक की तरह से उनको उन्होंने चारों वेद का ज्ञान करा दिया, और वही ब्रह्मा जी जब उनको ज्ञान का अभिमान आया, जब भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वन विहार कर रहे थे, और उसमें ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण जो है अपने मित्रों के हाथ से जूठा अन्न ग्रहण कर रहे हैं। और कहते तो यहाँ तक है कि मनसुखा जो बासी मठा लेके गया था और संकोच के मारे खुद पी गया, और जल्दी जल्दी में मठा उसके पेट में गिर गया, उसको भगवान चाट रहे थे। ये दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो इनको मोह हो गया। हाँ, ये कैसा भगवान जिनको सामान्य भोजन का भी नियम नहीं मालूम, और तब उनकी स्थिति फिर जड़वत हो गई। जो चैतन्य थे वो ब्रह्मा जी, मोह के कारण उनकी स्थिति ये हो गई महाराज कि उनकी दोनों का करना नहीं है, बाल बाल और बछड़ों को ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। और जब हरण करके ले गए तो भगवान ने कहा वाह बेटा, वो तो बेटा पर बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, तो चलो तुमको दिखाई देता हूँ कि मैं कैसा बाप प्रभु है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम प्रभु जो है उन्होंने बिना मटेरियल के, ब्रह्मा जी जो रचना करते हैं उसमें भगवान मटेरियल देते हैं, उपादान कारण देते हैं, परंतु भगवान तो खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही ग्वाल बाल बन गए, खुद ही लाठी बन गए, खुद ही रस्सी बन गए, खुद ही सीका बन गए, सब बन गए महाराज। और स्थिति क्या हो गई कि ब्रह्मा जी को
जब उन्होंने ब्रह्मा जी जो चुरा के लेके उनको सुला दिए थे माया से, आके इन्होंने देखा तो यहाँ सब के सब वैसे ही थे। अब ब्रह्मा जी की स्थिति फिर जड़वत हो गई। अब कहने वाले कथाकार तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तो बड़े नटखट, उन्होंने लीला किया और जाके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन करके। अरे महाराज, जो ब्रह्मा को बना सकते हैं वो ब्रह्मा बन भी सकते हैं। तो खुद ब्रह्मा बन गए, ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मलोक में जा करके द्वारपालों को कह दिए कि देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, एक नकली ब्रह्मा आएगा और उसको अंदर घुसने मत देना, मार के भगा देना। पर वास्तव ये था, वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी को मारना नहीं चाहते थे, मरवाना नहीं चाहते थे। वो तो ब्रह्मा जी को तुरंत वापस भेजना चाहते थे, क्योंकि उसी समय में, इतने ही समय में वृंदावन में 1 वर्ष का समय बीत गया था। और तब आकर के ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। तो मस कहीं करे बिरंची प्रभु, बस एक ही का प्रिंसिपल है। अजहि मसकते ही। ब्रह्मा जी की उस समय बड़ी दुर्दशा हो गई। इसी तरह आप देखें नारद जी की भी यही दुर्दशा हो। नारद जी जो भगवान से हमेशा जुड़े रहते थे, ऐसे नारद जी जो हमेशा नारायण नारायण करते थे, वो नारद जी की स्थिति हो गई कि वो विश्वमोहिनी विश्वमोहिनी जपने लगे। हम नहीं, और स्थिति क्या हो गई कि जब तब कछु न होए तहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये स्थिति बन गई। अर्थात उतने पहुंचे हुए सत्य थे और उनकी दशा ये हो गई कि एक सामान्य कानून से भी जाकर के नीचे पहुंचा दिया प्रभु ने। तो ऐसे भगवान है। मस कहीं करे बिरंची प्रभु, अजहि मसकते ही। 3 साल में इतना ऐसे प्रभु सामर्थ्यवान जो प्रभु है, जो ऐसा कर सकते हैं अस विचारी। तो विचार करो। गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप विचार कीजिए। क्या? संशय, संशय को त्याग करके, शंका को त्याग करके आप मन में विचार कीजिए। संशय क्या? गरुड़ जी के मन में संशय यही तो था ना कि सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, और नहीं आदरे भगत की नाई। ज्ञान को उन्होंने श्रेष्ठ समझा था और भक्ति, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि ज्ञान जब श्रेष्ठ है, सब मुनि आदि सब कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, और आपने उसका आदर नहीं किया, तो भुसुंडी जी कहते तज संशय। इसमें संशय कि ज्ञान बड़ा है कि भक्ति? अरे भक्ति ही बड़ा है। और रामचरितमानस का महाराज ये मूल है। बाबा तुलसी भक्ति का है निरूपण पूरे रामचरितमानस में किए हैं। तो तज संशय, जो संशय त्याग करो। जो चेतन कहा जड़ करई, और जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं, और भजहि जीवते धन्य। अस समर्थ, भगवान ऐसे समर्थ हैं जो जड़ को चेतन कर देते हैं, चेतन को जड़ कर देते हैं। ऐसे रघुनायक का भजन जो जीव करता है वही। यहाँ भजन का निरूपण करने लगे। तो भजन क्या है महाराज? वो संस्कृत के विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि भज धातु से ये भजन बना है और इसका अर्थ होता है सेवा। तो सेवा का तात्पर्य क्या है? सेवा का तात्पर्य यदि व्यवहारिक जगत में देखें तो जैसे कोई प्यासा है
प्यासे को यदि पानी पिला दिया जाए मौसम के अनुरूप, पॉजिटिव। अच्छा गर्मी का मौसम है तो ठंडा जल, ठंड का मौसम है तो गुनगुना जल, तो पी से उसमें करेंगे और तो वो पॉजिटिव आ संतुष्ट सकता है। हो जाए तो वही सेवा है। और भगवान का भजन में भगवान की सेवा कैसे हो? को प्रेरणा भगवान के भजन में भगवान की सेवा के लिए भगवान तो पूर्ण काम है, आप्त काम है, उनको तो कोई इच्छा ही नहीं है महाराज। दूसरी बात ये कि सब कुछ तो भगवान का ही है, वो भी करेंगे, तो भगवान की सेवा कैसे हो? ये भी करेंगे। महाराज संत एक बात कहते हैं, एक भक्त का उदाहरण देते हैं। ये एक ऐसे भक्त हुए, और महाराज भगवान के भक्त तो बड़े अनोखे होते ही हैं। तो एक ऐसे भक्त हुए, उन्होंने सोचा कि जो चीज भगवान के पास न हो वही चीज मैं भगवान को दे के सेवा करूं। अब वो विचार करने लगा कि भगवान के पास क्या चीज नहीं है। तो महाराज जहाँ साक्षात लक्ष्मी जी की पत्नी है, उनके पास किस चीज की कमी? और महाराज जिनका ससुराल ही समुद्र है, जिसका नाम ही रत्नाकर है, जो रत्न का भंडार है, तो भक्त सोचने लगा कि इनको रत्न की क्या कमी? और भक्त तो भक्त है महाराज, उन्होंने सोच लिया, सोच के एक कमी ढूंढ लिया कि भगवान के पास एक चीज नहीं है। और कौन सा चीज नहीं है? तो भक्त ने देखा कि भगवान के पास मन नहीं, भगवान के पास अपना मन नहीं है। भगवान कहते हैं कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, और जाने प्रीति रस इत नहीं माही। भगवान के पास मन नहीं है, भगवान अपना मन अपने भक्तों को दे देते हैं, और इसलिए भगवान मन से खाली हो जाते हैं। तो उस भक्त ने कहा कि मैं अपना मन भगवान को दे दूं। तो सच पूछे तो महाराज भजन का यही स्वरूप है। संतों ने कहा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि अपना मन मुझे दे दो। भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन मुझे दे दो और मैं तुम्हें सहज रूप से तुम्हें तार दूंगा। तो भगवान ने कहा, भगवान को मन जब देंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो गई कि भगवान को सांसारिक चीज नहीं चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए? तो भगवान को सिर्फ भक्त का मन चाहिए। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे को मन दे दो। तो संसार को मन नहीं चाहिए, संसार को धन चाहिए, और भगवान को मन चाहिए। यही भगवान की भजन का स्वरूप है महाराज। तो जब हम भगवान को मन दे देंगे तो क्या होगा? संतों ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संत कहते हैं महाराज जैसे ताला होता है,
ताला को खोलने के लिए और बंद करने के लिए होल नंबर क्या दो चाबी होती है? दोनों होल नंबर अरे महाराज, ताला को बंद करने और खोलने के लिए तो चाबी एक ही होती है। उसको एक तरफ यदि आप घुमा दें तो वो बंद हो जाएगा, दूसरे तरफ घुमा दे तो खुल जाएगा। इसी तरह मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मतलब क्या? जब हमारा मन संसार, जब हम अपने मन को संसार को दे दिए तो बंधन हो गया, और जब हम अपने मन को भगवान को दे दिए तो मोक्ष हो गया। तो मन एव मनुष्य नाम, यही तो भगवान का भजन है ना। ये जो है वह रेशनल नंबर बाबा कबीर फ्रैक्शन भी है। भजन के लिए क्या कहते हैं? वो तो बड़े मस्ती में कहते हैं महाराज कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना तो बस जान लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। महाराज बस यही तो है। मन जो है संसार में जब भटकेगा तो वो बंधन कराएगा, और मन जब भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो भगवान से जुड़ करके और ये संसार से तारने वाला बन जाएगा। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांसि में, हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरन्ति ते। जो दुस्तर भवसागर है महाराज, ये भवसागर बड़ा क्लिष्ट है महाराज। प्रहलाद जी अपने पिता